शिन्मो था जिसे अनहुई से कोई भी मदद नहीं लेनी थी और एक अनहुई थी जिसे शिन्मो को मदद करनी ही थी। शिन्मो ने मना कर दिया था तो वो मिली से शिन्मो को राजी करवाने के लिए कहती है। उसकी बात करने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो शिन्मो के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड होने की लायक थी। पर क्योंकि मिली शिन्मो को फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं कर सकती थी तो वो उसकी गर्लफ्रेंड होने की लायक नहीं थी। इतना कुछ सुनने के बाद भी मिली टूटती नहीं। वैसे वो पहले ही अनहुई को मना कर चुकी थी शिन्मो की तरफ से। वो भी नहीं चाहती थी शिन्मो उससे मदद ले। मिली के जाने के बाद फैंग अनहुई के लिए मीट लेके आता है, उसका सारा गुस्सा उस पे उतारने के लिए। अनहुई सच में अपना गुस्सा उस पे निकालने लगती है। मिली अंदर से थोड़ा लो फील कर रही थी अनहुई की बातों से। वो शिन्मो से मिलने आती है काम में थोड़ा हेल्प करने के लिए। मिली को सच में बहुत लाचार फील हो रही थी शिन्मो को फाइनेंशियली हेल्प ना कर पाने की वजह से, पर शिन्मो उसे सीने से लगा लेता है क्योंकि उसकी खुशी मिली के साथ जुड़ी थी। आज तो इसे सच में विश्वास हो जाता है कि मिली का सच में एक बॉयफ्रेंड है। बाद में काम के बीच में ये दोनों बहुत मस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं। शिन्मो तो अब किसी के सामने ही मिली को प्यार करने से ऑकवर्ड फील नहीं करता था, बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करता था। अगले सीन में हम देखते हैं शिन्मो एक इन्वेस्टर से मिलने आया होता है, पर उन्हें उसकी कोई मदद नहीं करनी थी। बात को टालने के लिए वो कोई और इन्वेस्टर ढूंढ देने की बात करते हैं। अनहुई उसी ऑफिस में कुछ काम से आई होती है तो वो शिन्मो को देख के छुपने लगती है। बाद में उसे पता चलता है वो उसके अंकल से मिलने आया था। उसके अंकल से शिन्मो को क्या काम था वो जानने के लिए अनहुई फैंग से हेल्प मांगती है। वैसे उसे हेल्प नहीं कह सकते हैं पर ऑर्डर जरूर कह सकते हैं। फैंग भी डिनर करते करते शिन्मो से पूरी बात जान लेता है। फिर अनहुई अपने अंकल से मदद मांगती है शिन्मो के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे वो खुल के कुछ नहीं बताती, उसके अंकल भी राजी नहीं होते हैं। फिर तो वो अपने पापा को भी उल्लू बना के उनसे शिन्मो के लिए उसके अंकल को राजी करवाती है। शिन्मो के लिए अनहुई ये सब करती है पर शिन्मो का सारा प्यार मिली को मिलता है। वो अपनी खुशी मिली को प्यार करके जाहिर करता है। उसके प्यार से तो मैनेजर को भी शर्म आने लगती है। अगले दिन अनहुई के अंकल और शिन्मो के बीच कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी साइन हो जाती है। पर अगले दिन जब अनहुई के पापा उसके अंकल से थैंक यू कहने आते हैं अनहुई के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए, तब उन्हें पता चलता है उन्होंने शिन्मो के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। फिर तो वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देने की बात करते हैं। अनहुई को उसके पापा उसके पोस्ट से डिसमिस किए होते हैं। इसी को लेके वो उनसे जवाब मांगने आती है। फिर उसे पता चलता है उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। तब दोनों में शिन्मो को लेके बहस होने लगती है। मिली को शिन्मो के लिए खाना बनाना था जिसके लिए वो फैंग से हेल्प मांगती है। मिली बार बार खाना बना के फैंग से ट्राई करवा रही होती है। फैंग भी ट्राई करते वक्त भूल चुका था ये खाना मिली उसके लिए नहीं बल्कि शिन्मो के लिए बना रही थी। एंड में मिली जब शिन्मो का नाम लेती है तब फैंग का मुंह उतर जाता है। घर आके उसे बार बार इन दोनों का ख्याल आने पे वो शिन्मो से मिलना चाहता है। शिन्मो जब मिलने आता है फैंग तब ड्रिंक करते ही जाता है। एक्चुअली वो अपने अंदर हिम्मत बढ़ा रहा था ताकि शिन्मो को वो अपनी दिल की बात बता सके। आज तो वो हद से ज्यादा ही बोल डालता है। बेचारी के दोनों प्यार को ही शिन्मो को मिल गई थी। इतना दर्द भला वो कैसे पूरी जिंदगी अपने अंदर लेके चलता। कभी ना कभी तो उसे बाहर आना ही था। शिन्मो के पास तो बोलने के लिए कुछ था ही नहीं, पर इससे बेचारी की इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। वो तो अब मिली को उसके आसपास भी रहने नहीं देना चाहता था और फैंग भी अब हल्का हो चुका था तो वो भी मिली के साथ जानबूझ के बहुत प्यार से पेश आने लगा था ताकि वो शिन्मो को बुरा फील करवा सके। बाद में शिन्मो का उतरा हुआ मुंह मिली ठीक करने लगती है। पिछली रात फैंग का गाड़ी का चाबी बाढ़ में ही गिर गया था। बाढ़ से शिन्मो को चाबी लेने के लिए बुलाया गया था। बाढ़ का लड़का कहता है कल रात फैंग ने नशे की हालत में जो भी कहा था वो सुबह उठ के जरूर भूल गया होगा, तो वो बेफिक्र होके उसके साथ बात कर सकता है। उसे ये बात पता होती है क्योंकि उसे इन सब के बारे में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था। वहाँ अनहुई को उसके पापा ने घर से निकाल दिया था तो वो शिन्मो के रिसोर्ट रहने के लिए आ जाती है। शिन्मो उसे एक ही बात पे परमिशन देता है कि वो मिली को परेशान नहीं करेगी, पर अनहुई तो यही करने यहाँ आई होती है। वो फिर से मिली को पैसों को लेके बातें सुनाने लगती है। उसे शिन्मो की
जिंदगी में गुड फॉर नथिंग समझाने आती है, पर मिली भी इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं थी। शिन्मो को परेशान देख के अनहुई अपने अंकल से शिन्मो के लिए रिक्वेस्ट करने आती है। वो अपने आप को शिन्मो की गर्लफ्रेंड बताती है, पर फिर भी काम नहीं बनता क्योंकि उसका अंकल ऑलरेडी वो पैसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर चुके थे। शिन्मो सच में टूट चुका था और मिली उसे अपने प्यार से हिम्मत देने की कोशिश कर रही होती है। मिली को हर वक्त बस यही चिंता खाई जाती थी कि वो कैसे शिन्मो की मदद करेगी। रनन लियांग शाओ से शिन्मो की मदद करने के लिए कहती है तो वो अपने बॉस को शिन्मो के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए मिलाने ले आया होता है। वहाँ अनहुई फैंग से मदद मांगने आती है उसके पापा के पास से चीटिंग करके पैसे निकालने के लिए, पर फैंग उसके पापा को चीटिंग करने के अलावा बाकी सब में मदद करने वाला था। वहाँ शिन्मो को रनन से पता चला था मिली यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है और वो भी शिन्मो को थोड़ा फाइनेंशियली हेल्प करने की मकसद से, इसीलिए वो मिली के दिल से शुक्रगुजार था। अगले सीन में हम देखते हैं फैंग मिली से मिलने आया होता है। उसे मिली की हालत देख के बहुत बुरा लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर मिली को शिन्मो के साथ रह के क्या मिल रहा है, पर मिली तो प्यार में खो चुकी थी तो उसके लिए ये सब मुश्किलें कुछ मैटर नहीं करती थी। एक शिन्मो था जिसे दोनों लड़की मिलके प्रोटेक्ट कर रहे थे और एक फैंग था जिससे वो दोनों मिलके मदद मांग रहे थे, और वो भी उसके लिए जिसने दो बार उससे उसका प्यार छीना था। फैंग अनहुई को फिर भी एक बार के लिए मना कर सकता था, पर वो मिली को खाली हाथ नहीं लौटा सकता था। फिर से फैंग की वजह से शिन्मो की प्रॉब्लम दूर हो गई होती है। अगले दिन अनहुई के पापा अनहुई को जबरदस्ती घर ले जाने लगते हैं। शिन्मो उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है, अनहुई को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और मिली ये सब दूर से देख के उदास हो रही होती है। अनहुई जब कहती है कि वो शिन्मो से बहुत प्यार करती है तब उसका पापा उसे थप्पड़ लगा देते हैं और उसे अकेले रहने के लिए छोड़ जाते हैं। एक तरफ मिली उदास थी, शिन्मो के आने का इंतजार कर रही थी, और दूसरी तरफ अनहुई शिन्मो को इमोशनली रोक के रखी थी, उसे जाने से मना कर रही थी। अगले दिन मिली शिन्मो को अनहुई के साथ देख के फिर से बेचैन हो पड़ती है। उसका काम में ध्यान नहीं होता। मिली को अपने स्टूडेंट से कंपटीशन में भाग लेने का आइडिया मिलता है तो वो बाद में नेट में सर्च करने लगती है। मिली शिन्मो के साथ कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी, पर शिन्मो बिल्कुल भी राजी नहीं था। बाहर से अनहुई उनकी बातें सुन के अंदर चली आती है और बाद में वो मिली से कहती है शिन्मो बस उसकी बहन के साथ कंपटीशन में भाग लेना चाहता था तो वो इस बारे में गिव अप कर ले। मिली बहुत लो फील कर रही थी तो वो मैनेजर से छुट्टी मांगती है। घर आके वो फिर से रनन को रोते हुए देखती है। लियांग शाओ के साथ फिर से उसकी प्रॉब्लम चल रही थी। रनन मिली को भी शिन्मो पे शक करने के लिए मजबूर कर रही होती है, जिससे मिली को रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन इतने मुश्किल के बाद भी ये दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं।